आज हमारे आंध्र प्रदेश आली जनाब चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब का और हमारे कदरी के असम्बली हल्के के एमएलए साहब इज़्ज़त माब कंदीकुंटा वेंकट प्रसाद साहब का शहर कदरी उसके अतराफ व अकनाफ के अइम्माए मसाजिद और मौज़दीन शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इसलिए कि हम लोग को इलेक्शन से पहले तक मस्जिदों के इमामों और मौज़दीनों के तनख्वाह रुक गए थे। सीएम साहब जैसा वादा करें मुसलमानों के ताल्लुक से उसी एतबार से जितने भी मसाजिद के तनख्वाह वगैरह हैं ये साल 2024 4वां महीने से लेकर 25 4वां महीने तक एक साल के बावक्त तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या है अलॉटमेंट किए हैं। हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सीएम साहब का, एमएलए साहब का। और उसी के साथ साथ जब जगन मोहन रेड्डी साहब की हुकूमत थी उस वक्त में देने वालों को भी रुका दिए थे। रिन्यूअल के बहाने से बहुत सारे मस्जिदों को रुक चुके थे। अब सीएम साहब उस मामले का भी हल कर चुके हैं, हमें उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे एमएलए साहब पहले से भी अइम्माए मसाजिद और मौज़दीन के धर्मों के ताल्लुक से 2013-14 से लेकर जब भी हमें इसकी क्या है खिदमत निकलते थे, फाइट करते थे, तो बाकायदा हमारे आज कदरी के, मैं एक बात है मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे मुसलमान लीडर हमारे कदरी के हैं, बल्कि हमें ये वाक़ा ये तकलीफ पड़ते रहे तो एक जने भी बुला भेज को क्या तुम्हारी तकलीफ और पुलिस वाले नहीं। ये वली साहब रोड के अंदर मैं गवाह हूँ, मुझे बुला को धमकियां दिए इस वाले लीडर आई ये करना नहीं, ये हराम काम, ये पसंद काम, इमाम मौज़ून हराम करा देंगे अगर बोल को। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए साहब इतनी तकलीफें देखने के बाद वो टाइम को 2014 में मुझे बुला भेजकर तुम्हारा डिमांड क्या है लाओ, मैं क्या करने का असेंबली में रखो, तुम्हारे बिल पास करा दूंगा बोल को पूछ को हमला को हिम्मत दाद दिए वाले हमारे कंदीकुंटा वेंकट साहब का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते ही। अल्हम्दुलिल्लाह जब से भी हमारे इमाम मौज़ून के मुसलमानों के रहबर है मसीहा आए, किस दिन भी मुसलमानों के बारे में खराब सोचने वाले आदमी नहीं होना कर बोल को चंद हजरात चुपके इनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने राजकीय उनके ब्रोकर हैं बल्कि सही अदमिया नहीं। हमें आज बोलते हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एमएलए साहब का कि इस दिन भी कौन भी मुसलमान, मैं खुद कई मुसलमानों को अल्लाह के पास जान बराबर ना है, शादी करना है, मस्जिद की दीवार गिर गई है, नहीं कोई और काम है, तो मुसलमानों के हर एक को भी कई लाखों रुपए में दिलाया हूं, मैं खुद गवाह हूं। असल इसके अंदर एक एमएलए के पास जाकर हमारे अगर मुसलमान कोई बनते हैं पूछने के लिए गए तो साला फिर वाले आदमी हमारे पास मौजूद हैं। एक जने भी क्या है करने का आज काम करे नहीं। ऐसे मामलात में बाकायदा क्या है करने का एमएलए साहब का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और उसी के साथ घरान के बारे में इलेक्शन के सामने घरान के ताल्लुक से क्या है करने का सीएम साहब जब आए थे, साबिक सीएम साहब उनके सामने वादा करें घरों को बाकायदा का हैस करने का पूरे इमाम मौज़ून को देती है बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बात टिका ली। हमारे एमएलए साहब एप्लीकेशन भी हमें रिसीव कर लिए हैं। बहुत सारे मंडलमा की क्या है को बोले तो पीए साहब के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही साल को हाउसिंग वाले पहुंचा दिए हैं, कदरी वाले के बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रेडी कर लिस्ट वगैरह हमें एमएलए साहब के पास पहुंचा देती। जो वादा करे वो वादे को मुकम्मल तरीके से निभाने की इसमें हमें तमाम अइम्मा, हमें उलमा, मौज़ून हजरात तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एमएलए साहब अल्लाह ऐसी खिदमत ले, इनके दर्जात को बुलंद करे, इनके दुश्मनों को खत्म करे। अल्लाह तबारक व तआला इनके जिस्म में ताकत तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी हयात अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके हर कार्य खैर में कदम में अल्लाह तआला नेकियां अता फरमाए। एक दिन इमाम मौज़ून का वो हाउसिंग के बारे में एक दिन मीटिंग रखो, चंद्राना हाउसिंग वाले को बुला भेज दो, म्यूनसिपालिटी वाले को बुला भेज दो। थोड़े प्रॉब्लम आ रहते इसे हल करने का जिम्मेदार हमें लेना गवर्नमेंट में इस टाइम पे, वो भी उधर का उधर ही सॉल्व कर ले को आउट ऑफ वे तो देंगे उनको। लेकिन जो डाटा दिए थर्ड पार्टी ఇప్పుడు डाटा ఇప్పించేసే ఫస్ట్ థర్డ్ పార్టీ సర్వే వేరే వాళ్ళకి ఇద్దాం, 100% ఎలిజిబుల్ ఉండే వాళ్ళని పిలిపించేసి దాన్ని స్క్రూటినీ చేసి వాళ్ళకే చెప్తాం సమస్య ఉందో మళ్ళీ ఒకసారి ఇద్దాం, వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకొని మళ్ళీ మనం ఏందో అదే పని పెట్టామనుకునే లేకుండా వాళ్ళకే ఇద్దాం థర్డ్ పార్టీ ఎంక్వైరీ అయిపోయినాక। తర్వాత మీటింగ్ పెట్టేసి వాళ్ళ గ్రౌండ్ లెవెల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి, కొంతమంది భూమి ఉండదు, కొంతమంది అక్కడ ఇప్పుడు ఒకటి ఆధార్ కార్డు మనకు తెలియని కేసు వేరే చోటు ఉంటారు, ఇటువంటి రిజాల్వ్ చేసుకునే ఎంప్లాయీస్తో కూర్చొని క్లియర్ చేసేసి వదిలేద్దాం, అక్కడికి త్రూ అవుతుంది, వాళ్ళది ఒక ఇష్యూ క్లోజ్ అవుతుంది।
जी अच्छा दूसरे नियम